now shifting our focus back to that gruesome murder of Shraddha by her live-in partner Aftab. CNN News 18 has now exclusively spoken to Shraddha's father, and he's gone on to say Shraddha's friend only told that she's not being traced. Let's listen in to that entire conversation. सर, मैं अरुण बात कर रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। जी बोलिए। विकास वॉकर जी से बात हो रही, श्रद्धा के फादर जी। जी जी सर, हम एक आपका फोन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं श्रद्धा एक केस को लेकर के। ओके जी, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ सर? जी जी। तो सर, ये श्रद्धा केस, जब आपको श्रद्धा के बारे में जानकारी मिली थी तो किस तरीके से जानकारी मिली थी? कैसे आपको पता चला कि श्रद्धा का मर्डर हुआ है? श्रद्धा का दोस्त है एक, वो सही उन्होंने बताया कि श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप जरा पता कर लीजिए। तब मैं फिर कोशिश करने लगा, पुलिस में जाके कंप्लेंट कराई हमारे लोकल पुलिस से। तो ये दोस्त कौन है, किस तरीके से दोस्त कैसे संपर्क में रहता था, क्या घटनाक्रम है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ये वैसे श्रद्धा का क्लोज फ्रेंड था जो हमेशा उसकी मदद करना चाहता था। जी। और जी उसी के मतलब चलते उसने हमें इन्फॉर्म किया कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो आप जरा पता कर लीजिए। तो हमने फिर उस हिसाब से कंप्लेंट लिखवाई और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। तो श्रद्धा आपके संपर्क में नहीं रहती थी सर? जी, कभी कभार कांटेक्ट होता था हमारा। मेरे से थोड़ा मतलब ये रिलेशन की वजह से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी मेरे से। जी जी तो सर, इस मर्डर के बारे में आपको, मतलब जो घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आपको कब जानकारी मिली सर? ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। तो लेकिन काफी टाइम निकल चुका था जब वो मिसिंग हुई। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी। तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। तब फिर वैसे पुलिस ने कंप्लेंट लिखवाई और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। सर, आफ्ताब से कभी बात हुई थी आपके साथ? नहीं, मेरे से कभी बातचीत नहीं होती थी। जब आप ये जेल में गए थे तो या आफ्ताब से अभी हालिया में मुलाकात हुई है, तो ये क्या कुछ कन्फेस किया आफ्ताब ने? जी मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के। तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। ये कुछ बताया सर, कोई वजह कि क्यों मारा, मतलब इस तरीके से? क्या कोई झगड़ा दोनों के बीच में हुआ? वो झगड़ा तो बीच बीच में होता ही था उसका, और श्रद्धा भी उससे नाराज थी बहुत। तो लेकिन वो वैसे ही मतलब कभी कभी उसको बहुत परेशान करता था। तो श्रद्धा ने 1-2 बार शायद ब्रेकअप करने की कोशिश भी की। लेकिन उसने फिर से वो समझा के उसको वापस साथ में रखा और उसको तकलीफ देना तो कभी मतलब चालू ही रखा था। तो सर, अभी आपकी कोई मांग है इस मामले में? मुझे तो ये वाक्य जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए। जो कानून मतलब इसको
कम से कम फांसी दिलाए।